सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे और परमेश्वर आपको इस वीडियो के जरिए परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करे। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वचन को पढ़े, मनन करें। और जब आप इस वचन को मनन करोगे तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज ये वचन आपके जीवन में छुटकारे को लेके आए। आज ये वचन आपके परिस्थिति को बदलने पाए। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वचन को देखोगे, पढ़ोगे और अपने जीवन में उसको लागू करोगे। मेरे साथ निकालेंगे मैथ्यू की किताब, मत्ती की किताब, उसका 11वां अध्याय, उसका 28वीं आयत मेरे साथ निकालेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम इस वचन को क्यों पढ़ रहे हैं? आज मैं चाहती हूँ ये वचन हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ये वचन उन लोगों तक पहुंचे जो डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं। आज आप देख सकते हो कितने सारे यंग लोग हैं, कितने सारे यूथ लोग हैं, कितने सारे ऐसे फैमिलीज हैं जो इन बातों का सामना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो अपने शरीर को खराब कर रही है। उसके लिए कोई आपको अल्कोहल अल्कोहल लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई आपको कोई व्यसन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो इंसान को कैंसर के जरिए, कैंसर के समान आपको परेशान कर रही है। ये कैंसर के समान आपके जीवन में ऐसी बीमारी को लाने की कोशिश करता है जिसके कारण आपको कई बार बेचैनी होती, कई बार आपको चिंता आती, कई बार आपके मन में अलग अलग प्रकार के थॉट आते, कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड करूं, कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ अपने आप को खत्म कर दूं। डिप्रेशन के कारण आप अपने जीवन से लड़ रहे हो मेरे प्रियो। डिप्रेशन के कारण आज आप अपने परिवार से कुछ बात नहीं कर पाते हो। कई सारे ऐसे फैमिली को मैंने देखा है जो डिप्रेशन में होने के कारण अपने आप को सुसाइड करते हैं, अपने आप को खत्म कर डालते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई अंत नहीं है मेरे प्रियो, जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन ये आज ये वचन उन युवाओं के लिए, उन लोगों के लिए है जो वाकई में इन चीजों का सामना कर रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में इस वचन के द्वारा छुटकारा करने पाए। मैं विश्वास करती हूँ जब आप इस वचन को ध्यान से पढ़ोगे, ये वचन वाकई में आपके जीवन में छुटकारा देगा मेरे प्रियो। यहाँ पे लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर उन लोगों को बुला रहे हैं जो बोझ से दबे हुए, जो थके हुए हैं, जो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो अपने जीवन में कहीं तो भी रुके हुए, उनके जीवन में कहीं दिशा नहीं है। उनको लगता है मेरे डिप्रेशन के कारण, मेरे जीवन में जो परेशानियां है, उस वहां से मैं निकल नहीं सकता, वहां से मेरा जीवन खत्म हो चुका है। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं और वो आपको चाहते हैं कि आप वहां से निकलो। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार कह रहा है कि आपको विश्राम देगा। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, अगर आपके जीवन में कहीं पे भी आपको लग रहा है मैं परेशान हूँ या मेरी अवस्था है ऐसी है जो बिगड़ी हुई है, लेकिन आज परमेश्वर आपको शांति देने के लिए तत्पर है। वो आपका हर एक दर्द का इलाज करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। डिप्रेशन कोई साधारण नहीं है। डिप्रेशन के कारण आज कई सारे लोग मर रहे हैं। डिप्रेशन के कारण कई लोग अपने आप को कमरे में बंद कर रखते हैं। कई लोग सालों साल कमरे में बंद अपने आप को बंद करके रखते हैं, किसी से बात नहीं करते, अपने आप को पागल की अवस्था में कर देते हैं मेरे प्रियो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से निकलो। परमेश्वर आपको निकलवाने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए तैयार है। इसलिए जब आप इस वचन को पढ़ोगे तो परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे मेरे प्रियो। जैसे कि आगे में हम पढ़ेंगे, यशायाह की किताब, उसका 41 अध्याय, उसकी 10वीं आयत में लिखा है, मत डर, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने दाहिने हाथ में तुझे मैं संभाले रहूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ में मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये कौन कह रहा है?
ये परमेश्वर कह रहा है मेरे प्रियो, आपको इस वचन को समझने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन आपको वादा कर रहा है कि आप अकेले नहीं हो। परमेश्वर आपको वादा कर रहा है कि आप कहाँ पे भी होंगे, आप कैसी भी परिस्थिति में पड़े होंगे, यदि आप निराशा की अवस्था में भी पड़े होंगे, तो परमेश्वर आपको वहां से भी निकलने के लिए तैयार है। यदि आप अपने जीवन में टूटी हुई अवस्था में भी होंगे, तो परमेश्वर वहां से आपको बनाने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। इसीलिए जब हम इस वचन को पढ़ते, तो इस वचन को याद कर लीजिए कि इधर उधर आपको देखने की जरूरत नहीं है, इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। आपने कई सालों तक डॉक्टर के दरवाजे को खटखटाया होगा, लेकिन आपने कई सारी मेडिसिन टैबलेट लिया होगा, फिर भी आपका डिप्रेशन नहीं गया होगा। लेकिन आज आपके जीवन में डिप्रेशन दूर भगाने के लिए एक उपाय है, वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आपको कह रहा है, बोझ से दबे हुओ, हे बोझ से परिश्रम करने वाले लोगों, मैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बोझ को उठाकर तुम्हें विश्राम देने के लिए तैयार हूँ। आपको परमेश्वर कह रहा है, इधर उधर तुझे देखने की जरूरत नहीं है, इधर उधर तुझे ताकने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए दौर को खोलने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। आज अगर आप अपने दिल के दरवाजे को खोलने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर आपके हृदय में आने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। जवान भाइयों से मैं कहना चाहती हूँ, जवान बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आप अपने जीवन में किसी परिस्थिति को होकर ऐसे गुजर रहे हो जहां पर आपको लगता है मेरा मर जाना ही मेरे लिए सही है, मेरे परिवार को छोड़ना ही मेरे लिए सही है, ये आपके लिए सही निर्णय नहीं है, ये आपके लिए गलत चुनाव है मेरे प्रियो। आज आपको परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देना है। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान दोगे अपने जीवन में, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपके जीवन के सारी परिस्थिति को हल कर देगा। आपको अपनी परिस्थिति को लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपना स्वयं युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपने हाथों से कुछ भी चीजें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं कि सारी चिंता मुझे दे दो। जैसे कि वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। वचन में एक बहुत ही सुंदर बातें लिखी है कि सारी चिंता मेरे ऊपर दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। तुम चिंता कर कर अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते हो मेरे प्रियो। आज हम अपने जीवन में सोचते हैं कि मैं कुछ करके, मैं अपनी स्ट्रेंथ को अच्छा रख कर, मैं थोड़ा कुछ प्रोटीन की कुछ ऐसी चीजें लेकर या ऐसी दवाई खाकर मैं अपने ताकत को, मैं अपनी आयु को मेंटेन कर सकता हूँ। ये गलत है। आज कई सारे जवान भाई बहन ऐसे ही मर रहे हैं, सारी चीजें करते हैं, जिम जाते हैं, सारी चीजें करते हैं, टैबलेट लेते हैं, सब चीजें करते हुए भी हम देखते हैं, हम न्यूज में पढ़ते हैं, घर में उनकी लाश मिलती है, घर में उनकी डेथ हो जाती है अचानक से। मेरे प्रियो, ये आप देख सकते हो कि आज इस दुनिया में क्या हो रहा है। आपको परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप ऐसी अवस्था से होकर जाओ, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी मृत्यु का अंत ऐसा हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप डिप्रेशन का शिकार हो, आप अपने जीवन को शैतान के हाथों में देकर आपको अपने परिस्थिति का अंत नहीं करना है, लेकिन आपको अपने परिस्थिति को पहले न रखते हुए आपको अपने परमेश्वर को पहले रखना है, क्योंकि वचन कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं लेकिन युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। जब आप अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथों में दे दोगे, जब आप अपने परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में दे दोगे मेरे प्रियो, तो आपको स्वयं को लड़ने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। वाकई में ये सोचने की बात है, आज जवान लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, जवान लोग ड्रग्स लेते हैं, अगर उनको 1 मिनट के लिए भी ड्रग्स नहीं मिला तो वो बेचैन हो जाते, कुछ ना कुछ घर में चोरी करके, किसी ना किसी का पैसा चुरा के अपनी लालसाओं को पूरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो हैबिट हो गई है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप इन बातों से होकर जा रहे हो, तो मैं चाहती हूँ कि आज उन बातों से परमेश्वर आपको छुटकारा दे, परमेश्वर आपको उस डिप्रेशन से छुटकारा दे, परमेश्वर आपको उस बीमारी से छुटकारा दे, परमेश्वर आपको उन सारी अवस्था से छुटकारा दे जो आपके परिस्थिति को घेर कर रखी है। मैं विश्वास करती हूँ ये छुटकारे का समय है, ये परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा लाने जा रहा है। विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरी अवस्थाओं को बदलने जा रहा है। विश्वास करना है कि परमेश्वर जो आज तक मेरे जीवन में नहीं हुआ, 2026 लग गया, महीना खत्म हो गया, मैं हर दिन अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कई बार मैंने अपनी कोशिश को कर चुका हूँ, लेकिन मैं कभी भी सफल नहीं हुआ हूँ। लेकिन आज की तारीख में परमेश्वर आपको अपने जीवन में सफलता देने जा रहा है। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता की किताब, उसका
34 अध्याय उसका 17 व 18वीं आयत में लिखा है, जब धर्मी पुकारते हैं तब यहोवा सुनता है और उनको उनके सारे संकटों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। जब आपका दिल टूटा होगा या आपका अंदर से व्याकुल होंगे, निराशा में होंगे, आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेले में जाके कहीं रो, मैं जाके इतना चिल्लाऊं कि मैं अपनी अपनी उन सारी चीजों को बाहर निकालूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके टूटे हुए पिसे हुए को मन को जानता है। परमेश्वर आपका हर एक रोना जान रहा है। यदि आज आप टूटे हुए होंगे, परमेश्वर के सामने आकर कहेंगे, जब आप कहेंगे, वचन के कहता है कि धर्मी पुकारेंगे परमेश्वर उनकी सुनेगा। परमेश्वर आपको सुन रहा है। मेरे प्रियो, हो सकता है यदि आप ऐसी अवस्था से गए होंगे, आप डिप्रेशन में, आप बीमारी में, आप कई प्रकार के रोगों में होकर जा रहे होंगे, लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया होगा, लोगों ने आपका छेड़ किया होगा, आपको कहते होंगे ये तो डिप्रेशन में है, ये तो पागल हो चुका है, इसका कभी भी कुछ भी सुधार नहीं हो सकता है, इसके जीवन में कभी भी बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। है मनुष्य ने कहा है लेकिन परमेश्वर ने नहीं कहा है। जब तक परमेश्वर आपको छुटकारा नहीं देगा, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में, जब तक परमेश्वर आपको छुटकारा देकर आपके जीवन में गवाही को निर्माण नहीं करेगा, तब तक परमेश्वर आपको पुकारता रहेगा। मेरे प्रियो, आज जरूरत है कि आप भी परमेश्वर के पास आइए। आप भी परमेश्वर को कहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में आइए। परमेश्वर, मैं अपना सब कुछ तुझे देने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर, मैं अपने मन की बातों को तेरे सामने प्रकट करने के लिए तैयार हो। जब आप अपनी व्याकुलता को परमेश्वर के साथ रखते हो, जब आप अपने व्याकुलता को परमेश्वर के साथ रखकर प्रार्थना करते हो, जैसे कि वचन में लिखा है, यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा, बड़ी बड़ी कठिन, जो किसी मनुष्य के पास उसका उत्तर नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर के पास उसका उत्तर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको यदि ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका भविष्य खराब हो चुका है, आपका भविष्य में आपके भविष्य में अंधियारा है, आपके जीवन में अंधियारा, धुंधलापन है, तो आज मैं चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर के साथ कदम बढ़ाइए। जब आप परमेश्वर के संग चलेंगे, उसके आगे आगे जब वो आपके संग चलेगा, वो आपको हिम्मत देगा, वो आपको परेशान होने नहीं देगा, वो आपको हर एक चीजों से छुड़ाने के लिए आपको आपके जीवन में काम करेगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको आजाद करने पाए। मेरे प्रियो, और बहुत ही सुंदर वचन है आगे के, अगर हम वचन को पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजों को है। यदि आप इस बातों को देखना चाहते हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में छुटकारा करे, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, तो प्लीज आप इस वचन को पढ़िए। मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपके जीवन में सुरक्षा का काम करे, ये वचन आपके जीवन में उन लोगों तक पहुंचे, इन लोगों तक काम करने पाए जो अपने जीवन में वाकई में इन चीजों का सामना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जीवन बहुत अनमोल है, जीवन को खत्म करना हमारे जीवन का अंत नहीं है, लेकिन उन परिस्थितियों के साथ होकर, परमेश्वर के साथ खड़े रहकर उसका अंत करना हमारे लिए जरूरी है। हमें परिस्थिति को हराना है, ना कि परिस्थिति को हमें हरने देना है। मेरे प्रियो, आप बहुत अनमोल हो, परमेश्वर आपको प्रेम करता है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आप इन वचनों को पढ़ोगे तो आप वाकई में डिप्रेशन से निकलोगे। यदि आप चाहते हो कि आप इस चीजों से निकलो, तो आप प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपके साथ बात कर सके और कई सारे ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। अगर आप चाहती हो कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, हम आपके लिए कुछ बातों के लिए, विषयों के लिए लेकर, हाँ, आप चाहते हो कि हम आपको कुछ सुझाव करें, तो प्लीज आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे तक पहुंचाए, ताकि बहुत लोगों के जीवन में ये वचन काम करने पाए। अगर आप हमारे वीडियो को और देखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और हमें मैसेज कर सकते हो, ताकि हम आपके साथ मिलकर बात करें और परमेश्वर के वचन को हम आप तक पहुंचाए। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको इन सारी चीजों से निकाले। सभी को जय मसीह की।